दोस्तों नमस्कार, चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे प्रोटीन का किस तरीके से अमीनो एसिड से मिलकर के वो बना होता है और कैसे अमीनो एसिड का निर्माण हमारे बॉडी में जो हुआ, तो अगर हमारे बॉडी में स्वयं अमीनो एसिड का निर्माण हो गया तो ऐसे अमीनो एसिड को अनावश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है, और अगर अमीनो एसिड का निर्माण हमारे बॉडी में नहीं हुआ तो उस अमीनो एसिड को आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है। अब मैं आज आपको विटामिन के बारे में जानकारी दूंगा, तो हेडिंग बनाइए विटामिन। पहला पॉइंट कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो विटामिन की खोज N.I. ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था अगर बात करें तो विटामिन शब्द का प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन की खोज N.I. ल्यूनिन ने किया था। विटामिन शब्द का प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि विटामिन जो होती हैं ये दो प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होती हैं। डैश करके पहला है वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। फिर जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। यानी कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार का होता है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के, और जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। इसको आपने लिखा है, इसलिए मैं इस पेज को चेंज करूंगा। तो उम्मीद है कि आपने इसको लिख लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि ये ऐसा प्रश्न आता है वैसा प्रश्न आता है। मैं सीधा सीधा पूरा कंटेंट आपको दे रहा हूं, आप उसको गैदरिंग कर लीजिए, उसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। सबसे पहले विटामिन ए के बारे में पहला पॉइंट कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। दूसरा पॉइंट, इसका प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर या पीले फल। गाजर या जो पीले फल होती हैं वो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। कमी से होने वाला रोग
तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, इंग्लिश में इसे बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, या इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी है निक्टेलोपिया। तो एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे ऑप्शन में आपको नाइट ब्लाइंडनेस मिले चाहे आपको निक्टेलोपिया मिले, दोनों सही है। और अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं मिलेगा तो निक्टेलोपिया मिलेगा, वो आपका सही होगा। और लास्ट में हर विटामिन का मैं एक पॉइंट लिखाऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। हर विटामिन का एक निक नेम, एक उपनाम मैं आपको लिखाऊंगा, और वो पेपर में आजकल बहुत पूछा जाता है। तो इसका उपनाम यानी कि निक नेम, ये हमारे बॉडी में इन्फेक्शन को रोकता है। कौन? विटामिन ए जो होता है वो इन्फेक्शन को रोकता है, इसलिए विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। तो सवाल पूछा जाता है कि किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। ये पेज चेंज करने चल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग है विटामिन डी। रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट। और सूर्य के किस प्रकाश में विटामिन डी होता है? वो जमाना चला गया जब आप ये याद कर लेते थे कि विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अब आपको ये भी याद करना है कि सूर्य के किस प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। तो सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा दिया मैंने, पराबैंगनी प्रकाश तो हमारे लिए हानिकारक होता है, ये आप बुढ़ापे से पढ़ते चले आ रहे हैं, यानी कि बचपन से यही आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, एक ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो यहाँ पर पराबैंगनी प्रकाश जो ए है वो हमारे लिए लाभदायक है और ये हमें विटामिन डी प्रदान करता है। इसकी कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है रिकेट्स, यानी कि बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है वयस्क में, बड़ों में। और इसका उपनाम यानी कि निकनेम इसका क्या है? अब चूंकि ये रिकेट्स को रोकता है इसलिए इसे एंटी रिकेट्स विटामिन कहा जाता है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, और इसे नेचुरल विटामिन भी कहा जाता है, प्राकृतिक विटामिन भी कहा जाता है। तो इसका 3 नाम है। और दूसरा चीज़ इसके बारे में एक बड़ा और ही फेमस प्रश्न है कि कौन सा विटामिन हार्मोन होता है, यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन भी है। तो विटामिन डी जो होता है ये हार्मोन के अंतर्गत भी कंसीडर किया जाता है। तो याद रखिएगा इसे हार्मोन भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज चेंज होने जा रहा है। तो नेक्स्ट, अब हेडिंग डालिए विटामिन ई।
रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। प्रमुख स्रोत अंकुरित अनाज, कमी से होने वाला रोग, नपुंसकता। इंग्लिश में स्टरलिटी कहा जाता है, इसलिए इसका उपनाम है एंटी स्टरलिटी विटामिन। सवाल पूछा जाएगा कि एंटी स्टरलिटी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को एंटी स्टरलिटी विटामिन कहते हैं। तो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। प्रमुख स्रोत है अंकुरित अनाज, कमी से होने वाला रोग, नपुंसकता या जनन क्षमता में कमी। कभी कभी इसी सवाल को ऐसे ही सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, यानी कि नपुंसकता हो जाता है, जिसे इंग्लिश में स्टरलिटी कहती हैं, इसलिए इसे एंटी स्टरलिटी विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे विटामिन के हेडिंग बनाइए। तो विटामिन के रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन, या इसका एक नाम और है मेनाडियोन। दो नाम है, फिलोक्विनोन या मेनाडियोन। प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां एवं फल। कमी से होने वाला रोग, तो इसकी कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता, यानी कि रक्तस्राव होने लगता है, और रक्तस्राव को इंग्लिश में हीमोरेज कहा जाता है, इसलिए इसका उपनाम है एंटी हीमोरेजिक विटामिन। एंटी हीमोरेजिक विटामिन से कहा जाता है, अर्थात ये रक्त स्राव को रोकता है। तो इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, या इसका एक नाम और है मेनाडियोन। इसका प्रमुख स्रोत है हरी सब्जियां एवं फल, कमी से होने वाला रोग है रक्तस्राव, और इसका उपनाम है एंटी हीमोरेजिक विटामिन। नेक्स्ट पेज आपके साथ ये है विटामिन सी। रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। प्रमुख स्रोत खट्टे फल, कमी से होने वाला रोग स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी साइंटिस्ट का नाम है, जिसमें मसूड़ों से रुधिर बहता है। ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, मसूड़ों से रुधिर का बहना, ये इसका लक्षण है। तो इसका उपनाम आपके दिमाग में खुद आ गया होगा, एंटी स्कर्वी विटामिन, या इसे एंटी कैंसर
विटामिन भी कहा जाता है। तो एंटी स्कर्वी विटामिन या एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्योंकि पेज चेंज होगा। तो नेक्स्ट और अंतिम पेज, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक टेबल ऐसे बना लीजिए, एक तरफ लिखिए B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। B12। अब इसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम है निकोटिनिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। इसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबैलामिन। साइनोकोबैलामिन यहाँ पर अब इसकी कमी से होने वाला रोग की बात करें तो इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से पिलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से यानी कि B5 की कमी से मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। B6 की कमी से तंत्र संबंधी विकार हो जाते हैं। इसकी कमी से गंजापन या एनीमिया भी होता है। इसकी कमी से एनीमिया। इसकी कमी से जनन क्षमता संबंधी रोग खासकर महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है, और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, जिसे रक्त अल्पता यानी खून की कमी भी कहा जाता है। किलोसिस में मुख के कोनों का फटना यानी कि जो कॉर्नर्स हैं माउथ के कोनों का फटना, इसका ये लक्षण है। तो B1 की रासायनिक नाम थायमिन, इसकी कमी से बेरी। B2 की का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से किलोसिस। B3 को निकोटिनिक एसिड पिलाग्रा। B5 पेंटोथेनिक एसिड मांसपेशियों में दर्द। B6 पायरिडॉक्सिन तंत्रिका संबंधी विकार। B7 बायोटिन यानी गंजापन या एनीमिया। B9 फोलिक एसिड जनन क्षमता संबंधी रोग। और B12 साइनोकोबैलामिन एनीमिया या रक्त अल्पता। यहाँ पर देखिए मैंने आपको B7 और B12 दोनों की कमी से एनीमिया लिखाया है। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है तो विटामिन B12 ही वहाँ पर आपको लिखना है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।